Good morning, everyone. In chapter 9, the making of regional culture. Last day we had discussed about the Rajputs and the dance of Kathak. Why we called it classical? Because it is performed according to rules that are laid down and variations are not encouraged. These are questions we need to think about. It is worth remembering that many dance forms that are classified as folk also share several of the characteristics considered typical of classical forms. तो किसी के अंदर होता था यहाँ पे रीजनल, रिलीजियस, अलग अलग तरह के थीम्स होते थे इन डांस के साथ. While the use of the term classical may suggest that these forms are superior, this need not always be literally true. तो एक तो है कथक, जो हमारे डांसेस के अंदर 6 डांसेस जो है हमारे परफॉर्म हुए हैं या जो माने गए हैं क्लासिकल फॉर्म्स जिनको नाम दिया गया उनमें है. और बाकी के जो हैं रेस्ट ऑफ द टाइप्स आर भारतनाट्यम इन तमिलनाडु, कथकली केरला, उड़ीसा में ओडिसी, आंध्र प्रदेश में कुचिपुड़ी एंड मणिपुर में मणिपुरी. These are the forms of dances. Another tradition that developed in different ways was that of miniature painting. Miniatures are small size paintings generally done in watercolor on cloth or paper. तो छोटे साइज की पेंटिंग्स होती थी ये, और कहाँ पर करते थे ये? किसी भी क्लॉथ के ऊपर या फिर किसी पेपर के ऊपर. किससे करते थे? वाटर कलर्स के साथ. लाइक दिस. This is an example of miniature. The Mughal Emperor Akbar, Jahangir and Shah Jahan patronized highly skilled painters who primarily illustrated manuscripts containing historical accounts and poetry. तो काफ़ी सारे ऐसे लोगों को इन्होंने हायर किया, अपनी नौकरी पर रखा, इन्होंने पैट्रोनाइज किया उनको. तो जब ये उन लोगों को काम करते थे, उनको पैसा देते थे और उनसे पेंटिंग्स बनवाते थे, तो उस चीज़ को नाम दिया गया है पैट्रोनाइज्ड का यहाँ पर. These were generally painted in brilliant colors and portrayed court scenes, scenes of battle, or hunting and other aspect of social life. तो ये सारे इनके टॉपिक्स होते थे जिनके ऊपर पेंटिंग्स बनवाते थे ये लोग. बैटल की, अपने दादा परदादा की कि वो कैसे लड़े थे, तो उनकी पेंटिंग्स बनवा करके वो रखते थे वहां पर. They were often exchanged as gifts and were viewed only by an exclusive few, the emperor and his close associates. और जो ये पेंटिंग्स बनवाई जाती थी, मिनिएचर्स बनवाए जाते थे, तो किंग्स आपस में एक दूसरे को गिफ्ट्स देते थे. वो With the decline of Mughal Empire, many painters moved out to the courts of emerging regional states. तो मुगल एम्पायर जब खत्म हो रहा है, वीक हो रहा है, तो यहाँ के जो पेंटर्स थे इन्होंने मूव कहाँ पे किया? रीजनल स्टेट्स, जो नई स्टेट्स बन रही थी उन स्टेट्स की तरफ इन्होंने मूव किया. एज ए रिजल्ट मुगल आर्टिस्टिक टेस्ट इन्फ्लुएंस द रीजनल कोर्ट्स ऑफ द डेक्कन एंड राजपूत कोर्ट ऑफ राजस्थान. तो मुगल कल्चर कहाँ पे शिफ्ट हो रही है अब धीरे धीरे? डेक्कन के अंदर. और राजपूत कोर्ट्स जो थी राजस्थान की, वहाँ की उनकी अपनी कल्चर भी है, बट अब कुछ पार्ट मुगल कल्चर का भी वहाँ पर किया जाएगा. एट द सेम टाइम दे रिटेन्ड एंड डेवलप्ड देयर डिस्टिंक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स. पोर्ट्रेट्स ऑफ रूलर्स. पोर्ट्रेट्स क्या होती हैं? बड़ी तस्वीरें, जैसे हमारी पासपोर्ट साइज फोटो होती है ना, क्लोजअप जो ली जाती है थोड़ी सी, तो उस तरह की फोटोज वगैरह जो है बनानी शुरू होने लगी अब. एंड कोर्ट सीन्स केम टू बी पेंटेड फॉलोइंग द मुगल एग्जाम्पल. मुगल एग्जाम्पल्स को देखते हुए उन्होंने कोर्ट के जो सीन्स थे कि एक राजा बैठा है, राजा के सामने दरबार लगा हुआ है, तो इस तरह की पेंटिंग्स जो है वो भी वहाँ पर बननी शुरू हो गई. बिसाइड द माइथोलॉजी एंड पोइट्री वर डिपिक्टेड एट सेंटर्स सच एज मेवाड़, जोधपुर, बूंदी, कोटा एंड किशनगढ़. Another region that attracted miniature painting was the
Himalayan foothills around the modern day state of Himachal Pradesh. In this picture, we may see Maharaja Ram Singh II playing Holi. By the late 17th century, this region had developed a bold and intense style of miniature painted called basoli. तो इस तरह की एक आर्ट यहाँ पर डेवलप हुई. क्या नाम दिया गया उस आर्ट को? बसोली. द मोस्ट पॉपुलर टेक्स्ट टू बी पेंटेड वाज द भानुदत्ताज रसमंजरी. तो भानुदत्ता की रसमंजरी नाम से जो पेंटिंग है वो इसका काफ़ी एक अच्छा एग्जाम्पल है, काफ़ी पॉपुलर रही है. नादिर शाह इन्वेजन्स and the conquest of Delhi in 1739 resulted in the migration of Mughal artists to the hills to escape the uncertainties of the plains. तो नादिर शाह ने जब अटैक किया दिल्ली पर और कॉन्क्विस्ट कर लिया दिल्ली को, तो मुगल आर्टिस्ट जो थे वो कहाँ चले गए? यहाँ से शिफ्ट होकर के चले गए हिली एरियाज के ऊपर, कि ये लोग अब हमारे साथ कुछ गलत कर सकते हैं, इसलिए हमें यहाँ से जो है चले जाना चाहिए. हेयर तो वहां जाकर के उन्होंने जो पिक्चर्स शुरू की, जो पेंटिंग्स शुरू की, यहां पे पेंटिंग्स चल रही थी पहले. गॉड्स की पेंटिंग शुरू की इन्होंने, कृष्ण राधा की, और दूसरी तरह की जो रसमंजरी थी, भानुदत्ता की जो रसमंजरी पिक्चर्स थी, उसमें क्या था? भगवान श्री कृष्ण और राधा को जो है रासलीला वाले टाइप में जो है दिखाया जाता है, नृत्य करते हुए. तो वही चीज अब यहां पर इन्होंने क्या ले लिया कि जब हिली एरियाज के ऊपर गए तो वहां पर इन्होंने इसको थोड़ा सा अलग शेप देनी शुरू कर दी. वहां पर जो पेंटिंग्स चल रही थी उसको नाम दिया गया था कांगड़ा पेंटिंग या हिली पेंटिंग्स जो है. दे फाउंड रेडी पैट्रॉन्स विच लेड टू द फाउंडिंग ऑफ द कांगड़ा स्कूल ऑफ पेंटिंग. तो यहां पर इनको पैट्रॉन्स मिल गए जिन्होंने इनको रखा. बाय द मिड 18th सेंचुरी द कांगड़ा आर्टिस्ट डेवलप स्टाइल विच ब्रेथ ए न्यू स्पिरिट इनटू मिनिएचर पेंटिंग. और एक नई श्रेणी जो है सामने आई. द सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन वाज द वैष्णव ट्रेडिशन of Bengal, the growth of a regional language. As we saw at the outset, we often tend to identify regions in terms of the language spoken by the people. तो हम किसी भी स्टेट का आइडेंटिटी क्या बनाते हैं? उसकी बोली जाने वाली लैंग्वेज के साथ. तो यहां पे हम एक एग्जाम्पल कर रहे हैं बंगाली लैंग्वेज का. What is interesting is that while Bengali is now recognized as a language derived from Sanskrit, early Sanskrit text, mid first millennium BCE, बिफोर क्राइस्ट जिसे कहा जाता था, 0 से भी पहले का जो टाइम अभी. From the 4th-3rd century BCE, commercial ties began to develop between Bengal and Magध. तो ट्रेड शुरू हुए which may have led to the growing influence of Sanskrit. During the 4th century, Gupta rulers established political control over North Bengal and began to settle Brahmins in this area. तो गुप्ता रूलर्स जो थे, पॉलिटिकल कंट्रोल कर लिया उन्होंने नॉर्थ बंगाल पर, और यहाँ पे क्या किया? एंड बिगिन टू सेटल ब्राह्मण इन दिस एरिया. ब्राह्मण जो है यहाँ पे जो है सेटल होने लगे. द लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल इन्फ्लुएंस फ्रॉम द मिड गंगा वैली बिकेम स्ट्रोंगर. In the 7th century, the Chinese traveler Xuanzang, एक चाइनीज ट्रेवलर यहाँ पर आया था जुआनजेंग. उसने क्या ऑब्जर्व किया था? दैट लैंग्वेज रिलेटेड टू संस्कृत वर इन यूज ऑल ओवर बंगाल. कि बंगाल के अंदर जो लैंग्वेजेस यूज की जा रही हैं वो क्या है? संस्कृत से जुड़ी हुई जो लैंग्वेजेस हैं. फ्रॉम द 8th century, बंगाल बिकेम द सेंटर ऑफ ए रीजनल किंगडम अंडर द पालास. 8th century में कौन आए यहाँ पर? पाल. Between the 14th and 16th century, Bengal was ruled by sultans. Delhi sultans यहाँ पे आ गए थे अब, मुगल्स जो थे, who were independent of the rulers in Delhi. In 1586, when Akbar conquered Bengal, it formed the nucleus of the Bengal Suba, while Persian was the language of administration. तो जब यहाँ पर बंगाल सूबे बनाए गए तो उस टाइम कौन सी लैंग्वेज थी यहाँ पर? पर्सियन लैंग्वेज. बंगाली डेवलप्ड एज ए रीजनल लैंग्वेज, और बंगाली को वहाँ पर रीजनल लैंग्वेज बनाया गया था. बाय द 15th century, द बंगाली ग्रुप ऑफ डायलेक्ट्स केम टू बी यूनाइटेड बाय ए कॉमन लिटरेरी लैंग्वेज बेस्ड ऑन द स्पोकन लैंग्वेज
of the western part of the region, now known as West Bengal. Although Bengali is derived from Sanskrit, it passed through several stages of evaluation or evolution. A wide range of non-Sanskrit words derived from a variety of sources, including tribal languages. काफ़ी सारे नए words यहाँ पे आ गए. Persian and European languages have become part of modern Bengali. और पर्सियन और यूरोपियन लैंग्वेजेस जो थी वो भी मॉडर्न बंगाली लैंग्वेज के टच में आई और इसका एक पार्ट बनने लगी. तो नेचुरली हम जहाँ पर रहेंगे दूसरे लोगों की लैंग्वेज को भी सीखेंगे, दूसरे लोग हमारी लैंग्वेज के टच में रहेंगे. तो जब भी ट्रेड होता था तो ट्रेड के साथ काफ़ी सारी चीज़ों का कम्युनिकेशन होता था. लैंग्वेज एक्सपोर्ट होती थी, हम लोग तक पहुँचती थी, हमारी लैंग्वेज उन तक पहुँचती थी. Early Bengali literature may be divided into two categories, one indebted to Sanskrit and the other independent of it. The first includes translations of the Sanskrit epics, the Mangal Kavyas, auspicious poems dealing with local deities, such as the Song of Mainamati and Gopi Chandra. Stories concerning the worship of Dharma Thakur and fairy tales, folk tales and ballads. ये सारे थी कौन? मायनामती, गोपीचंद्र एंड धर्म ठाकुर. अब एक पर्टिकुलर सॉन्ग्स जो लिखे जा रहे थे विच वॉज ऑफन इनेक्टेड डिस्क्राइब्ड हाउ मायनामती जो एक क्वीन थी और उसने कैसे अपने बेटे को तैयार किया था ऑब्स्टेकल्स को दूर करते हुए, a path of asceticism in the face of variety of obstacles. And Dharma Thakur is a popular regional deity. उनके जो deity थे often worshipped in the form of a stone or a piece of wood. The texts belonging to the first category are easier to date, as several manuscripts have been found indicating that they were composed between the late 15th and mid 18th centuries. तो मैन्युस्क्रिप्ट्स में काफ़ी सारी चीज़ें जो है दर्शाई गई हैं कि ये जो हैं ये सारी टेक्स्ट जो थे लेट 15 से मिड 18 सेंचुरीज के बीच में लिखे गए थे. दोज बिलोंगिंग टू द सेकेंड कैटेगरी सर्कुलेटेड ऑरली एंड कैन नॉट बी प्रिसाइजली डेटेड. उनके बारे में कोई फिक्स कंडीशंस नहीं है, फिक्स डेट नहीं पता लगी. दे वर पर्टिकुलरली पॉपुलर इन ईस्टर्न बंगाल where the influence of Brahmins were relatively weak. तो वो कहाँ पर थे? ईस्टर्न बंगाल के अंदर जो है पॉपुलर थे, जहाँ पर ब्राह्मण्स का इन्फ्लुएंस जो है काफ़ी वीक हो रहा था. ओके स्टूडेंट्स,